बिलावल साहब अगर प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, प्रो पीपल बात कर रहे हैं, लेकिन अमल से भी तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, जो वो कह रहे हैं कि हम अशराफिया की जमात नहीं है, तो हमारी जमात अशराफिया की नहीं है। अगर वो दूसरी जमातों के अशराफिया से दिल लगी पर तनकीद कर रहे हैं, तो उनको अपने से भी आगाज करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर तबके के बहुत सारे लोग या ऊपर वाले तबके के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मज़दूरों के खुद कार्ल मार्क्स से शुरू करें और एंगल्स से शुरू है। एंगल्स फैक्ट्री ओनर था, लेकिन उन्होंने जो नज़रिया दिया वो मेहनत कशों का नज़रिया था। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें जो अभी आया है, बाकी जमातों ने तो अभी सलाह-मशवरा शुरू किया है, तो उसमें अगर देखें कि हम तनख्वाह को डबल करेंगे, पेंशन्स को डबल करेंगे, मज़दूर कार्ड आएगा, किसान कार्ड आएगा, नौजवान कार्ड आएगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डबल करेंगे। ये जो है हम अशराफिया को देने की बजाय जो सब्सिडी है वो बराह रास्त इस मुल्क के मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को देंगे। तो ये ही वो प्रोग्राम है और इस किस्म के बाकी प्रोग्राम्स हैं जो इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए हैं। 2002 में 16 सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास पंजाब से कौमी असम्बली। 2008 में चूंकि महात्मा की शहादत हुई, एक बड़ा अलमिया था, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक काफी मजबूत हुआ, 50 सीटें आपने हासिल की पंजाब से। फिर 2013 में 3 सीटों पर आप आ गए, 2018 में 6 सीटों पर आ गए। तो एवरेज तो को बहुत अच्छी पंजाब से कम इस 21वीं सदी में आपकी नहीं रही है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली तो बात यह है 2002 में मैं भी एमएनए था, हम 35 से ज्यादा सीटें थी हमारे पास, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि कोई 50 से के करीब सीटें थी हमारे पास पंजाब के अंदर। फिर वहां से 22 एमएनए तो पंजाब से तोड़े गए पीपल्स पार्टी के, जो पैट्रियाट बनाई गई, और उसके बाद जो 22 तोड़े गए उसके बाद 15-16 हम बचे थे, जो बाकी बचे थे जो पीपल्स पार्टी में। तो वो तो जीते तो पीपल्स पार्टी की वजह से थे ना, पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे। 2008 में वो सारे तकरीबन सारे हार गए, वो जो पीपल्स पार्टी की सीट पे जीते थे। तो पंजाब में बिलखुसूस और हर सूबे में नवाज शरीफ साहब तो इत्तेहाद बना रहे हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, जेयूआई के साथ, केपीके में, पंजाब में आईपीपी के साथ। पीपल्स पार्टी कहीं किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रही। हाँ, पीटीआई को दावत जरूर दी आपने कि आए हम किसी मुश्तरका नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों। क्या वजह है, हर जगह पे आइसोलेशन में क्यों नजर आ रही है? मेरा ख्याल है ये इंफॉर्मेशन भी दुरुस्त नहीं है। कहाँ पे इत्तेहाद हुआ उसका? आईपीपी के साथ हो गया है, एमकेएम के सही। साथ हो गया है, बाप पार्टी के साथ हो गया है, मौलाना साहब के साथ हो गया है, किसी के साथ भी नहीं हो पा रहा। अब पीपल्स पार्टी चूंकि उसके लिए हौसला चाहिए, दिल चाहिए, घर से कुछ देने की सलाहियत चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं घर से बाहर निकाल सकते, ना वो दे सकते हैं। तो उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देख रही है, लेकिन हम सबसे पहले हमने अब फोकस किया अपने मैनिफेस्टो पे, ताकि लोगों से हम बराह रास्त बात करें। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल मेहनत कश तबका था जो पीछे हटा, उसको हम वापस जो है वो विन ओवर करना चाहते हैं, उसको लेकर आना चाहते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले मैनिफेस्टो देकर डायलॉग जो शुरू किया, हमने सियासी जमातों से नहीं किया, हमने उन तबकात से शुरू किया है जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी बनी थी। बल्ले का निशान नहीं मिलता अगर तरीके साहब को, चौधरी साहब, जो कि नहीं मिल रहा बज़ाहिरन। हो सकता है आज या कल में फैसला करे तरीके साहब कि हम बिल्कुल आजाद उम्मीदवारों की सूरत में इलेक्शन में जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो आजाद इलेक्ट होकर आएगा वो भी उठाया जा सकता है उस वक्त तक, जब तक कि वो उन जमातों को ज्वाइन ना करे जहां ज्वाइन करवाना मकसूद होगा। नून लीग और आईपीपी जैसी जमातें तो इलेक्शन के बाद फिर आजाद उम्मीदवारों की सूरत में भी बहुत बड़ी तादाद में अक्सरियत देख रही है। हम समझते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। एक सियासी आदमी को सियासी अमल के ज़रिए उसको आउट करना चाहिए, ना कि गैर सियासी अमल के ज़रिए। गैर सियासी अमल के ज़रिए जिसको आउट करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। उनको उस तरह से लाना भी गलत था, इस तरह से हटाना भी गलत। नवाज़ शरीफ को उस तरह से लाना भी गलत था, इस तरह से हटाना भी गलत। यही कैफ़ियत बाकियों की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे ये समझती है कि इस अमल को खत्म होना चाहिए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, सियासी अमल जो है, उसके ज़रिए हमें आगे बढ़ना चाहिए।